आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 33। पृथ्वी ने सबके सामने रुशाली को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर सब हैरान थे। रुशाली का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। नकुल भी हैरान था कि आखिर पृथ्वी ने ऐसा क्यों किया। वह पृथ्वी के पास आया और उसे पीछे करके कहा, पृथ्वी क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? इसे पूछ ये क्या करने आई थी घर? पृथ्वी ने चिल्लाकर गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू पृथ्वी, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। रुशाली ने गुस्से में आकर कहा। रुशाली के साथ बैठे लोग भी अपनी कुर्सियों से उठकर दोनों के पास चले आए और उनमें से एक लड़के ने पृथ्वी के पास आकर कहा, ए पृथ्वी क्या कर रहे हो? तुम लड़की पर हाथ उठा रहे हो, हटो ना यार। पृथ्वी ने सुना तो गुस्से से पहले लड़के को देखा और फिर रुशाली से कहा, अवनी मेरी पत्नी है और आज के बाद अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो मैं भूल जाऊंगा तुम एक लड़की हो। स्टे अवे फ्रॉम हर। पृथ्वी ने रुशाली से बस इतना कहा और वहां से चला गया। नकुल भी उसके साथ वहां से निकल गया और रुशाली पृथ्वी को जाते हुए देखती रही। पृथ्वी की बात सुनकर सभी रुशाली को देखने लगे और फिर सब एक एक करके बाकी वहां से चले गए। पृथ्वी पृथ्वी रुको, नकुल ने पृथ्वी के पीछे आते हुए कहा। पृथ्वी बाइक के पास आकर रुक तो गया। नकुल उसके सामने आया और कहा, अभी तुमने जो किया वो सब क्या था? क्या रुशाली तुम्हारे फ्लैट पर आई थी? पृथ्वी कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने नकुल को सब बताया तो नकुल को भी बुरा लगा और साथ ही रुशाली पर गुस्सा भी आया कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। मैं हर गुजरने वाले दिन के साथ अवनी को खुद पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे में अगर रुशाली उसके सामने जाकर ऐसा कुछ करेगी तो क्या वो हर्ट नहीं होगी? मुझे समझ नहीं आता, जब मैं उसके साथ था तब उसने मुझे छोड़कर किसी और को चुना और अब जब मैं उससे सारे रिश्ते खत्म कर चुका हूं तो वह क्यों बार बार मेरी जिंदगी में चली आती है? पृथ्वी ने दुखी स्वर में कहा। पृथ्वी, जहां तक मैंने अवनी को समझा है मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी तुझे जज करेगी। और रही बात रुशाली की, तो हो सकता उसने जेलसी की वजह से ऐसा किया हो। देख, तू इन सब में मत उलझ और अवनी पर ध्यान दे। वैसे भी उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसकी। दोनों का विश्वास एक दूसरे पर बना रहा तो फिर चाहे कितनी भी रुशाली आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? नकुल ने पृथ्वी को समझाते हुए कहा। पृथ्वी ने खुद को शांत किया और हामी में गर्दन हिलाई तो नकुल ने उसकी बांह छूकर कहा, अवनी बहुत अच्छी लड़की है यार, वो तुझे समझती भी है और तेरी परवाह भी करती है। देखा मैंने, और ये गुस्सा थोड़ा कम किया कर। किसी दिन अवनी ने तुझे ऐसे देखा तो पता नहीं उस पर क्या बीतेगी। आई एम सॉरी, पृथ्वी ने धीरे से कहा। वैसे तुझे रुशाली को इतनी जोर से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, नकुल ने कहा। पृथ्वी ने नकुल की तरफ देखा और कहा, अगर किसी ने भी अवनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा छोड़, चल घर चलते हैं, नकुल ने पृथ्वी की बाह थपथपाकर कहा और दोनों घर के लिए निकल गए। पृथ्वी को अपार्टमेंट के बाहर छोड़कर नकुल अपने घर चला गया। पृथ्वी ऊपर आया और दरवाजा खोलकर अंदर आया। फ्लैट में काफी अंधेरा देखकर पृथ्वी को अजीब लगा। अब तक तो अवनी को उठ जाना चाहिए था, फिर फ्लैट में अंधेरा क्यों है? सोचते हुए पृथ्वी ने हॉल की लाइट जलाई और कमरे की तरफ आया। कमरे में आकर पृथ्वी ने लाइट जलाई तो देखा अवनी अभी तक सो रही थी। पृथ्वी अवनी के पास आया और धीरे से उसका कंधा चुककर कहा, अवनी अवनी उठो, शाम हो चुकी है। दवा का असर था जिससे अवनी इतनी देर तक सोती रही। उसने अपनी आंखें खोली और नींद से भरी अपनी पलकों को 2-4 बार धीरे धीरे झपकाया। उसने सामने खड़े पृथ्वी को देखा तो उठकर बैठी और कहा, तुम इतनी जल्दी जग गए? मैं सोया ही कब? पृथ्वी ने सवाल किया। तुम सोए क्यों नहीं? क्या तुम मेरी वजह से पूरी रात जाग रहे थे? अवनी ने मासूमियत से पूछा। पृथ्वी मुस्कुराया और बड़े प्यार से कहा, बेटा शाम हो रही है, रात होनी अभी बाकी है। अवनी ने सुना तो कमरे में चारों तरफ देखा, फिर नजर कमरे की दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी जो कि शाम के 7 बजा रही थी। अवनी को समझ आया कि वह दोपहर में सोई थी और शाम में उठी है, जिससे उसे लग रहा है कि वह सुबह उठी है। अवनी ने हामी में सर हिलाया तो पृथ्वी ने कहा, आप उठ जाइए।
आई कहती है कि घर की लक्ष्मी को इस समय नहीं सोना चाहिए। पृथ्वी कमरे से बाहर चला आया। अवनी भी बाहर आई और वॉश बेसिन के सामने आकर मुंह धोने लगी। मुंह धोकर अवनी जैसे ही पलटी, पृथ्वी को देखकर हैरान रह गई। हॉल के मंदिर के सामने खड़ा पृथ्वी बहुत ही श्रद्धा से दीपक जला रहा था। अवनी ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि पृथ्वी और ये सब। वह अपना मुंह पोंछते हुए पृथ्वी की तरफ चली आई और अपलक पृथ्वी को देखती रही। पृथ्वी ने दोनों हथेलियों से दीपक से आरती ली और अवनी की तरफ आकर उसके सर से लगा दिया। अब तो अवनी और ज्यादा हैरान थी। वह पृथ्वी जो मंदिर जाने के नाम पर बहाने बनाता था, महादेव से हर छोटी छोटी बात पर शिकायत करता था, उनसे झगड़ा करता था, आज वही पृथ्वी ये सब कर रहा था, वो भी इतने विश्वास और यकीन के साथ कि कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये पृथ्वी है। अवनी को हैरान परेशान देखकर पृथ्वी ने कहा, क्या हुआ? तुम पूजा कर रहे हो? अवनी ने हैरानी भरे स्वर में कहा। हाँ, आपको रोज देखता हूं तो सीख गया। वैसे मैंने उनसे कहा है कि वो आपको जल्दी ठीक कर दे, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने सुना तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। एक इंसान के दिल में किसी के लिए इतनी मोहब्बत आखिर कैसे हो सकती है? अवनी की नम आंखें देखकर पृथ्वी ने कहा, आपकी आंखें नम क्यों हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? अवनी ने ना में गर्दन हिला दी। पृथ्वी मुस्कुराया और अवनी का सर छूकर प्यार से कहा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अवनी ने हामी में सर हिलाया और फिर खुद भी मंदिर के सामने चली आई। अवनी नहाई नहीं थी, इसलिए मंदिर की किसी भी चीज को छूना उसके लिए मना था। वह बस दूर खड़ी होकर हाथ जोड़े मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कुछ ही दूर खड़ा पृथ्वी प्यार से अवनी को देखने लगा और फिर ऊपर देखकर मन ही मन कहा, आपके सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हुए कितनी सुंदर लगती है ना वो। बस आप उसे जल्दी से ठीक कर देना, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज। अवनी की तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन पृथ्वी ने फिर भी उसे किचन में घुसने नहीं दिया और खुद ही दोनों के लिए खाना बनाने लगा। रात के खाने के बाद पृथ्वी ने अवनी को दवा दी और आराम करने को कहा। अवनी कमरे में चली आई और बिस्तर पर आकर लेट गई। उसका फोन बाहर टेबल पर रखा था। पृथ्वी अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर आ बैठा और काम करने लगा। घंटा भर बीता और अवनी का फोन वाइब्रेट हुआ। पृथ्वी ने फोन की तरफ देखा और फिर वापस अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद फोन फिर वाइब्रेट हुआ और पृथ्वी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन इस बार भी पृथ्वी ने इग्नोर कर दिया। पृथ्वी ने अपना ध्यान काम में लगा लिया और इस बार फोन बार बार वाइब्रेट हुआ तो पृथ्वी को उसे उठाना ही पड़ा। पृथ्वी ने फोन उठाया और ऑन किया तो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की बाढ़ सी आ गई। अवनी की परमिशन के बिना उसका फोन देखना गलत होगा। पृथ्वी बड़बड़ाया, क्या गलत होगा? वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसका फोन चेक करने का पूरा हक है। एक आवाज पृथ्वी के कानों में पड़ी तो उसने अपनी दाईं तरफ देखा। उसका दिमाग था, वाइफ है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी पर्सनल चीजों में खुद को इन्वॉल्व करो, फोन नीचे रखो। इस बार बाईं तरफ से आवाज आई और पृथ्वी ने देखा कि अपने पंखों को फड़फड़ाता उसका दिल था। पति पत्नी में क्या पर्सनल? जो उसका है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो उसका है। तुम्हें देखना चाहिए आखिर इतनी रात में अवनी को कौन मैसेज कर रहा है। दिमाग ने कहा, ये तुम्हारे दिमाग में शक पैदा कर रहा है, तुम्हें इसकी बातों में नहीं आना है। दिल ने कहा, क्या बातों में नहीं आना है? अबे मैं ही दिमाग हूं और पृथ्वी तुमने अब तक अपने इस दिल की बात सुनी ना? मैंने कभी बोला बीच में? नहीं ना? तो बस आज तुम मेरी बात सुनोगे। चेक करो अवनी का फोन और देखो कौन है जो उसे इतने मैसेज कर रहा है। दिमाग ने कहा, अगर अवनी को पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। दिल ने इमोशनल होकर कहा, बुरा तो तब लगेगा ना जब उसे पता चलेगा। तुम उसकी बात मत सुनो, चेक करो। दिमाग ने कहा, रुक जाओ पृथ्वी, ऐसा मत करो। दिल ने कहा, ए तू कर ना रे बाबा, इसका मत सुन, चेक कर, देख देख देख, फिर एक मैसेज आया। दिमाग ने कहा और तब तक पृथ्वी के हाथ में पकड़ा अवनी का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। आज पहली बार दिमाग ने जीत हासिल की और दिल को ठेंगा दिखाते हुए गायब हो गया। दिल ने भी अपने पंख फड़फड़ाए और हवा हो गया। पृथ्वी ने जैसे स्क्रीन स्वाइप किया उसे हैरानी हुई। अवनी के फोन पर कोई लॉक नहीं था।
स्क्रीन की नोटिफिकेशन पृथ्वी की आंखों के सामने थी। पृथ्वी ने जैसे उसे क्लिक किया, सुरभि की व्हाट्सएप चैट खुली। पृथ्वी ने देखा अब तक ये सारे मैसेज सुरभि अवनी को कर रही थी। पृथ्वी ने सुरभि की चैट ना पढ़ने का इरादा करके जैसे ही बैक स्पेस किया, आखिरी मैसेज पर उसकी नजर पड़ी। आज मैं सिद्धार्थ से मिली थी। सिद्धार्थ का नाम देखते ही पृथ्वी की आंखों के सामने बीते वक्त की सारी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। पृथ्वी सिद्धार्थ से गुस्सा नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ को लेकर एक कसक उसके दिल में आज भी थी, और वो थी अवनी के साथ किए सिद्धार्थ के बुरे बर्ताव को लेकर। तुम सिद्धार्थ से क्यों मिली थी? अवनी की जगह पृथ्वी ने लिखकर भेजा। मैं नहीं मिली, वो गधा मुझसे टकराया था। सिद्धार्थ के लिए गधा पढ़कर पृथ्वी मुस्कुराया और फिर अवनी बनकर सुरभि से चैट करने लगा। उसने लिखकर भेजा, हाँ सच में गधा ही है वो, टकराने के लिए भी उसे तुम ही मिली। अवनी, अगर ये जोक था तो तुम्हें बता दूं, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। मैं परेशान हूं और तुम जोक मार रही हो। क्या हुआ, सिद्धार्थ ने तुम्हें परेशान किया क्या? नहीं, बल्कि मैं उस अनिकेत की वजह से डिस्टर्ब हूं। अब उसने क्या किया? अवनी, तुम्हें सब पता तो है, तुम ऐसे अजीब सवाल क्यों कर रही हो? हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने पूछा आज उसने कुछ किया क्या? अवनी, वो चाहता है मैं सब छोड़कर उदयपुर चली जाऊं और उससे शादी कर लूं। मैंने उसे कितना समझाया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे बस अपने मम्मी पापा की खुशी और खानदान की इज्जत की पड़ी है। मैंने उसे कहा कि मुझे 1 साल का वक्त दे, मैं उदयपुर में ट्रांसफर के लिए कोशिश करूंगी, लेकिन नहीं, उसे कुछ सुनना ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज सुबह सुबह ही हमारी इतनी बहस हुई है और अभी कुछ देर पहले फिर वही सब बातें। अगर रोज रोज ऐसा हुआ तो हम दोनों साथ में कैसे रह पाएंगे? पृथ्वी ने सुरभि का मैसेज ध्यान से पढ़ा और लिखकर भेजा, तो अब तुम क्या सोच रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अवनी, काश तुम यहाँ होती। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, बहुत अकेले पड़ गई हूँ। सुरभि का मैसेज देखकर पृथ्वी को उसके लिए बुरा लगा। आखिर कहीं ना कहीं सुरभि के साथ उसका एक अच्छा बॉन्ड था। अब चूंकि पृथ्वी सुरभि से अवनी बनकर बात कर रहा था, इसलिए उसने लिखकर भेजा, सबसे पहले तो तुम उस गधे अनिकेत से बात करना बंद करो। ये तुम क्या कह रही हो अवनी? हाँ सही कह रही हूँ, उसने तुम्हारी जिंदगी को मजाक बना रखा है। अरे हलवा है क्या, एक लड़के के लिए जॉब छोड़ देना और उसके साथ चले जाना, उसको तुम्हें समझना चाहिए। ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? ओह समझी, कहीं पृथ्वी के साथ रहते रहते तुम उसकी तरह तो नहीं हो गई? क्या मतलब उसकी तरह? वो और मैं अलग हैं क्या? हम दोनों एक ही हैं, और मेरा पृथ्वी बहुत अच्छा है, उसके जैसा लड़का पूरी दुनिया में नहीं है। सुरभि ने पढ़ा तो गिरते गिरते बची और लिखकर भेजा, अवनी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूं, पर तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अब सुनो, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। क्या करना होगा? पृथ्वी ने इसके बाद एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और सुरभि को भेज दिया, और कुछ देर बाद सुरभि ने ओके लिखकर भेजा तो पृथ्वी मुस्कुरा उठा। अब तुम सो जाओ, पृथ्वी ने लिखकर भेजा। गुड नाइट अवनी, थैंक यू, लेकिन तुम्हें पहले एक बार पृथ्वी से पूछ लेना चाहिए, सुरभि ने लिखकर भेजा। सुरभि, पृथ्वी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ जाएगा, पृथ्वी ने लिखा। ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी मैसेज करूंगी, बाय, सुरभि ने लिखा। बाय, गुड नाइट, पृथ्वी ने लिखकर भेजा तो जवाब में सुरभि ने उसे किस वाला इमोजी भेज दिया। यह देखकर पृथ्वी ने अपना हाथ अपने गाल से लगाया और शर्माने का नाटक करके खुद से ही कहा, हाँ पागल लड़की, मुझे किस दे रही है, मैं शादीशुदा हूं यार। पृथ्वी ने अवनी के फोन से सुरभि के साथ हुई चैट डिलीट की और फोन वापस वैसे ही रख दिया। देर रात वह लैपटॉप पर काम करता रहा और फिर उसे नींद आने लगी। उसने सभी फाइल्स और लैपटॉप बंद कर दिए और वहीं सोफे पर लेट गया। अगली सुबह अवनी पृथ्वी से पहले उठ गई। उसने अपना गाल और गर्दन छूकर देखी। उसे बुखार नहीं था, लेकिन बदन दर्द था, और साथ ही जिस हाथ का सैंपल अवनी ने दिया था उसमें दर्द था। अवनी ने कबर्ड से कपड़े निकाले और नहाने चली गई। अवनी नहा कर आई तब तक पृथ्वी भी उठ चुका था। उसने अपने और अवनी के लिए चाय बनाई और लेकर कमरे में आया, लेकिन अवनी वहां नहीं थी। कुछ देर बाद अवनी बाथरूम से बाहर आई तो पृथ्वी के चेहरे पर शिकायत के भाव उभरे और उसने चाय टेबल पर रखकर कहा,
मैडम जी, जब आपको बुखार है तो फिर आप नहाए क्यों? ऐसे तो आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगी। पृथ्वी, मुझे कल से अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अब नहाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे बुखार भी नहीं है। देखो। अवनी ने अपना हाथ पृथ्वी के सामने करके कहा। पृथ्वी ने धीरे से अवनी की कलाई को छुआ और कहा, हाँ बुखार तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी नहीं नहाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ये चाय पी लीजिए। अवनी बिस्तर पर आ बैठी और चाय का कप लेकर पीने लगी। पृथ्वी ने भी अपना कप लिया और वहीं खड़े होकर पीने लगा तो अवनी ने कहा, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। पृथ्वी अवनी के बगल में उससे कुछ दूरी बनाकर आ बैठा। दोनों पति पत्नी थे, लेकिन साथ बैठे ऐसे लग रहे थे जैसे टीचर ने स्कूल में पनिशमेंट देकर दोनों को साथ बिठाया हो। तो दोस्तों, ये था पसंदीदा औरत भाग 33। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।